नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। यूपी लाइव में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के वस्त्र और परिधान क्षेत्र को नई पहचान देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। लखनऊ में हुए उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने कहा कि संत कबीर नगर के नाम पर टेक्सटाइल और अपैरल पार्क विकसित किए जाएंगे। इस योजना के जरिए युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर टेक्सटाइल और अपैरल पार्क पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संत कबीर के नाम पर वस्त्र एवं परिधान पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये पार्क न्यूनतम 50 एकड़ भूमि पर विकसित हो। इनमें सहायक इकाइयों और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी CETP की स्थापना अनिवार्य होगी। सीएम योगी ने कहा कि इस योजना का मकसद युवाओं को रोजगार और कौशल विकास से जोड़ना है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि निवेश सारथी पोर्टल पर अब तक 659 प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे 15,431 करोड़ रुपए का निवेश और 1 लाख से अधिक रोजगार अवसर बनने का अनुमान है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से न सिर्फ निवेश और उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि परंपरा और आधुनिकता का संतुलन भी स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश वस्त्र क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। 2023-24 में यूपी से 3.5 अरब डॉलर का वस्त्र और परिधान निर्यात हुआ है, जो देश के कुल निर्यात का करीब 9.6% है। फिलहाल प्रदेश में वस्त्र क्षेत्र से 22 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है और ये प्रदेश की GDP में 1.5% का योगदान देता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बुनकरों की अपेक्षाओं को समझने के लिए हर जिले में संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाए। इसके साथ ही पावर लूम संचालनों को राहत देने के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध कराने और पावर लूम को सौर ऊर्जा से जोड़ने की बात भी कही। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि सरकार का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश वस्त्र क्षेत्र में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी टेक्सटाइल हब के रूप में उभरे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ा हादसा हो गया। 100 साल पुराना विशाल पीपल का पेड़ जड़ समेत उखड़कर 2 मकानों पर जा गिरा। हादसे में 3 लोग मलबे के नीचे दब गए, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य जारी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लखनऊ के कैसरबाग मछली मंडी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 100 साल पुराना भारी भरकम पीपल का पेड़ जड़ समेत उखड़कर गिर गया। पेड़ इतना विशाल था कि उसकी चपेट में 2 मकान आ गए। मकान ढहते ही 3 लोग मलबे के नीचे दब गए। बाकी परिजन भागकर जान बचाने में कामयाब रहे। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार के बीच आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन को सूचना दी। स्थानीय पुलिस प्रशासन और बचाव दल ने पेड़ को काटने और मलबा हटाने का काम शुरू किया। अब तक मलबे से 1 शव निकाला जा चुका है, जबकि बाकी घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। घटना का संज्ञान मिलते ही यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। डिप्टी सीएम ने घटना पर दुख जताया। ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि घायलों का निःशुल्क इलाज कराया जाए। बहुत ही दुखद हादसा है। अचानक एक पुराना पेड़ जो था पीपल का वृक्ष अचानक गिर गया है और इसमें जो भी हताहत हैं, घायल हैं, उनको हम तत्काल हॉस्पिटल भेज रहे हैं। सभी चिकित्सकों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एम्बुलेंसेज मौके पर हैं। अभी निकाल करके सबको हम हॉस्पिटल भेज। तो 4 आदमी को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेजा गया है। 5 लोगों का निकाल के अस्पताल भेजा गया है एम्बुलेंस में। 1 आदमी की मौत की सूचना है। अभी SDRF के भी है, नगर निगम की भी टीम है, सब लोग लगा। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ये विशाल पेड़ कई साल से मकान की नींव से सटा खड़ा था। बारिश और तेज हवाओं की वजह से ये जड़ समेत उखड़कर गिर गया। हादसे की सूचना मिलते ही प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने राहत बचाव कार्य का जायजा लिया और अधिकारियों को तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
इस हादसे से इलाके में मातम पसरा हुआ है। लोगों का कहना है अगर मंगलवार को मंडी बंद न होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल राहत बचाव अभियान जारी है और घायलों का इलाज कराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पशु तस्करों ने नीट की तैयारी कर रहे 19 साल के छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात के बाद इलाके में जमकर बवाल, आगजनी और जाम देखने को मिला। गुस्साई भीड़ ने तस्करों की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया और पुलिस पर पथराव तक कर दिया। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। गोरखपुर में सोमवार देर रात दिल दहला देने वाली वारदात हुई। 3 गाड़ियों में सवार पशु तस्कर गांव में घुस आए और खूंटों से मवेशियों को खोलने लगे। अचानक हुई इस हरकत से गांव में हड़कंप मच गया। लोग घरों से बाहर निकल आए और शोर मचाने लगे। इसी दौरान 19 साल का दीपक गुप्ता, जो नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था, भी बाहर आया। दीपक ने शोर सुनते ही तस्करों का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी फैसला साबित हुआ। आरोप है कि तस्करों ने दीपक को पकड़कर जबरन डीसीएम में बैठा लिया और करीब 1 घंटे तक वाहन में घुमाते रहे। एक दुखद घटना है और इसमें पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई की जा रही है। लगातार टीम्स काफी मूव कर रही हैं और जल्दी से जल्दी हम दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर लेंगे। इसके अलावा परिवार की जो भी अपनी डिमांड्स थी उनसे बात भी की गई है। उन्हें बताया गया है कि जो भी अनुमन्य धनराशि और सहायता धनराशि हो उनको मिलेगी। इसके अलावा जितनी भी स्थानीय स्तर पे हम परिवार की मदद कर सकते हैं वो हमारी बात हुई है। जो उनकी स्थानीय समस्या और कुछ है उसका भी हम लोग निराकरण करवा के उनकी मदद करवाएंगे। अभी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम पोस्टमार्टम करवा के मतलब शव का दाह संस्कार करवाएं, तो वो हम लोग करवाएंगे। उसके बाद परिवार के साथ पुनः बैठेंगे और उनकी जो भी मदद हो पाएगी वो सारी करवाएगी। नहीं, देखिए अभी उन सबकी फॉर्मेलिटीज पूरी करवाई जा रही है और जहां जहां से भी जिस मद से अनुमन्य धनराशि मिल पाएगी वो डेफिनेटली हम लोग आरोप है कि पुलिस सहयोग नहीं की और नहीं, देखिए अभी बातें सभी के द्वारा कई बातें की गई हैं, सभी लोगों ने अपना पक्ष रखा गया है, तो सभी को सभी बातें सुनी गई हैं। और एक बार पहली प्रायोरिटी ये है कि कम से कम जो दोषी लोग हैं उनको हम पकड़े, पूरी एनर्जी हमारी उसमें रहे। उसके अलावा फिर बाद में जहां पे भी जिस चीज की और जो लोगों ने बातें कही हैं उस पर भी गहनता से विचार करते हुए आगे की कार्रवाई की। इसके बाद तस्करों ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। परिवार और ग्रामीणों का कहना है कि दीपक के मुंह में गोली मार दी गई। हत्या के बाद शव को गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। सुबह जैसे ही शव मिला, पूरे इलाके में गुस्से की लहर दौड़ गई। गुस्साई भीड़ ने तस्करों की एक डीसीएम को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते गांव में हंगामा, आगजनी और जाम की स्थिति बन गई। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पथराव में पुलिस कर्मियों को भी निशाना बनाया गया। इस दौरान एसपी नॉर्थ और थाना प्रभारी घायल हो गए। गांव में पशु तस्कर 2 पिकअप वैन के साथ आए थे। इसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया तो उनमें से एक गाड़ी जो है वहीं पे गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहां से भाग निकले और दूसरी जो गाड़ी है उसको गांव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया, जो कि उस गाड़ी पे गाड़ी पे जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया, जिससे उसके सर पे चोट आई है। और जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम में जो भी आगे चीज आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा इसमें चलाया गया था कि फायर आर्म इंजरी है। अभी तक प्रथम दृष्टया बॉडी को मेरे द्वारा भी देखा गया, चोटों को देखा गया, उसमें कोई फायर आर्म इंजरी अभी सामने नहीं आई है। जो भी हमारे अभियुक्त थे जो कि इसमें आ रहे थे उन सबकी पहचान करके उन सबके लिए हमारी 5 टीमें इस समय लगी हुई हैं। उनके जहां जहां के वो रहने वाले थे उन क्षेत्रों में हमारे द्वारा टीमों को भेज दिया गया है। सबकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल हमारी टीम लगी है। हमको उम्मीद है कि जल्द ही इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बेकाबू हालात को काबू में करने के लिए कई थानों की पुलिस और पीएसी की टुकड़ियां तैनात करनी पड़ी। इलाके में तनाव बना हुआ है। प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें।
हालांकि पुलिस का कहना है कि छात्र की हत्या गोली मारकर नहीं की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दीपक की मौत सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से हुई है। पुलिस का दावा है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इधर पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सीएम ने प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आरोपियों की तलाश कर तुरंत गिरफ्तारी की जाए और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद पहुंचाई जाए। उत्तर प्रदेश जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। ऐसे जितने भी अवैध अपराधी प्रवृत्ति के लोग होंगे वो सब चिन्हित किए जा रहे हैं और एक एक सजा हो रही। पहले ये एजेंसियां संरक्षण प्राप्त हुआ करती थी, इसलिए ऐसे लोग मनोबल हुआ। लंबे समय से इनका गिरोह काम कर रहा था। छुपे लोग हैं, अभी ढेर सारा खात्मा हो गया है। समय समय पर ये उभर के बाहर आ रहे हैं और इनकी भी दवाई हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा। जब भी कोई भी मामला आता तुरंत संज्ञान लेते हैं और संज्ञान होने पर जांच और जांच त्वरित जांच, कम से कम समय में जांच और जितना बड़ा अपराध उतनी बड़ी सजा, चाहे वो कितनों सूरदार हो, ये आज के दिन में होगा और सब एक एक चिन्हित किए जाएंगे, एक एक को जेल में जाए। आगे ऐसी घटना न हो, इसके लिए हम लोग भी ध्यान देंगे। गांव में हर किसी की आंखों में आंसू है और हर दिल में गुस्सा। दीपक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों का कहना है कि पशु तस्करों का आतंक लंबे समय से जारी है। अब दीपक की मौत के बाद लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। सर, ये गौ तस्करी वाले थे लोग, जैसे कि बच्चों को, जैसे 3 लोग थे, चाचा भतीजा थे और वो गाड़ी से जा रहे थे और ये भी मौके पे थे। उनको बाइक लड़ गई और वो सब देखे बाइक मतलब लड़ गई तो 2 गाड़ी थे पिकअप से और एक गाड़ी तो मतलब पकड़ लिए और कत्ता बंदूक सब हथियार लेके चल रहे हैं और उसके बाद लगा दिए तो 2 लोग तो भाग गए। एक लड़का गिरा हुआ था, उसको उठा के अपने पिकअप में लाद लिए और पिकअप में लाद कर ले जाके आगे उसके बाद मार के उसके बाद हाईवे पे ही फेंक दिया गया। और जब बच्चों को उठा के लेके गए, मतलब बच्चे जब दोनों लोग चिल्लाने लगे, उसके बाद तो गांव वाले घेरे आगे से, तो पिकअप वाला एक पीछे मोड़ना तो उसका गाड़ी फंस गया। जब गाड़ी फंस गया तो वो कूद के भागने लगे तो उसमें से एक व्यक्ति पकड़ाया, बाकी लोग नहीं पकड़ाए और वो पता नहीं कहाँ गए। और उसके बाद गांव वाले लोग सब गाड़ी फूंक दिए और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। गोरखपुर की ये दर्दनाक घटना प्रदेश में बढ़ते पशु तस्करों के नेटवर्क और कानून व्यवस्था की चुनौती को सामने लाती है। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन कितनी तेजी से न्याय दिला पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। ऑनलाइन गेमिंग की लत ने 14 साल के मासूम की जान ले ली। मोहनलालगंज इलाके में 6वीं कक्षा के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि उसने ऑनलाइन गेम खेलते खेलते पिता के बैंक खाते से 13 लाख रुपए गंवा दिए थे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके से ऑनलाइन गेमिंग की लत का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। धनुवासाड़ गांव के रहने वाले 14 साल के यश कुमार ने आत्महत्या कर ली। 6वीं में पढ़ने वाले यश को मोबाइल गेम्स की गहरी लत थी। पढ़ाई के दौरान भी वो गेम खेलता रहता था। परिवार और ट्यूशन टीचर की समझाइश भी उस पर असर नहीं डाल सकी। शिकायतकर्ता और मृतक के पिता ने बताया कि उन्होंने 2 साल पहले अपनी जमीन बेचकर 13 लाख रुपए बैंक में जमा किए थे, लेकिन जब उन्होंने पासबुक अपडेट कराई तो पता चला कि पूरा पैसा गायब हो चुका है। पूछताछ में बेटे यश ने स्वीकार किया कि उसने ये रकम ऑनलाइन गेम्स में गंवा दी है। पिता ने जब डांटा और समझाने की कोशिश की तो यश गुस्से में अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद परिवार ने देखा कि उसने फांसी लगा ली है। हम यो कुछ नहीं जाने, काल हमका पैसा न निकलवावे को होता है, हम कल यूं न जाने थी। स्टेटमेंट जब वो बैंक से निकला तब ये जानकारी हुई? नहीं, हम गए, हमारे हस्बैंड तो वहाँ जब चेक भरी 20,000 की, जब वो मैनेजर का दी, जब मैं कंप्यूटर में चढ़ाई तो कहीं तुम्हारे खाता में पैसा नहीं, तुम्हारा खाता 0 है। तो बेटे से पूछा ये पैसा ऐसा? भैया हम घर पर नहीं रहे न। तो बेटे ने ये कदम कब उठाया? कल है। और उसका बैंक से ये मालूम चला पैसा कब उसमें से ट्रांसफर हुआ? हाँ, वो सब लिस्ट दिए हैं।
2 बार में पैसा निकला हुआ है पूरा? पता नहीं भैया, कई बार में पैसा निकला, 1 महीना 1.5 से निकल रहा है। कितना पैसा उसमें लगभग? 13 लाख था भैया। दो बजे 7 बजे जाता था, 2 बजे आता था, 3 बजे एक घंटे रेस्ट करता था, 2 बजे 3 बजे कॉलेज चला जाता था, वहाँ से आता था 5 बजे फिर अपना कोचिंग का काम। गेम को लेके किस तरह का रहा कि बैंक 13 लाख रुपए, क्या है पूरा मामला रही है? वहाँ तो बैंक में मेरे अकाउंट में 13 लाख रुपया था। तो ये बच्चे में मतलब इसी तो खेला जाता है, निकाल के थोड़ा खेल गया, तो मुझसे पूछे इसने मतलब जो है बताए नहीं, पापा हमने ऐसा नहीं किया, पसंद आ रहे हैं, हमने कहा चलो बेटा हटाओ, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा क्या जाने को मैंने चोरी हो गई या कहीं गिर गया, बेटा चलो घर पे चाय बनाओ, चलो अभी हम लोग पीने आ रहे हैं, तो घर पहुँचा हम और हमारी बेटी यहाँ देखे क्या मेरा बच्चा फांसी लगाया, तब मैंने उसको उतारे, मेरा बेटा जीवित नहीं था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों की मौजूदगी में पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि ये मामला ऑनलाइन गेमिंग की खतरनाक प्रवृत्ति को उजागर करता है। थाना मोहनलालगंज कमिश्नरेट लखनऊ में कल एक दुखद सूचना मिली थी कि जिसमें कि यश यादव नामक 14 वर्षीय युवक ने फांसी लाकर आत्महत्या कर ली थी। इसमें तत्कालीन पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में पता चला है कि यश के पिता एक किसान हैं जिन्होंने कुछ माह पूर्व अपनी एक जमीन बेची थी, जिसके एवज में उनको कई लाख रुपए आए थे। यश यादव को पिछले 2 महीनों से ऑनलाइन गेमिंग खेलने की आदत लग गई थी, जिसके बाद इसने लगभग 13 लाख रुपए उस ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से गंवा दिए थे। इस बात का जब उसके पिता को पता लगता है तो वो इससे पूछताछ करते हैं एवं इस बात से शुभ होकर ये फांसी लाकर आत्महत्या कर लेता है। मैं आप लोग के माध्यम से सभी से अपील करता हूँ, सभी पेरेंट्स से अपील करता हूँ कि उनके जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी जो इंटरनेट पे एक्टिविटी है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, उस पर वॉच रखें, निरंतर अपने बैंक खातों के जो डिटेल्स हैं उस पर भी वॉच रखें और इन सब चीज़ों से बचें। लखनऊ की ये घटना एक बार फिर दिखाती है कि ऑनलाइन गेम्स की लत बच्चों के लिए कितनी घातक हो सकती है। जरूरत है कि परिवार समय रहते बच्चों को इस लत से बाहर निकालने की कोशिश करें, वरना मासूम जिंदगियां यूं ही दांव पर लगती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी हाल ही में दुबग्गा थाना क्षेत्र में हुई गौकशी की घटना में शामिल था और फिर से किसी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। ये घटना जिले के किसान पथ पर हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि दा थाना क्षेत्र में हुई गोकशी की घटना में शामिल आरोपी दोबारा किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। पश्चिमी लखनऊ के डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी जागकर बाग के आसपास वारदात की योजना बना रहे थे। पुलिस ने तुरंत चेकिंग शुरू की और इसी दौरान पुलिस को पता चला कि कुछ लोग अंडरपास के पास एक कार से गुजर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक गोकशी की घटना दुबग्गा थाना में चौकी अंधेपुर क्षेत्र में हुई थी। उसके बदमाश प्रकाश में लाए गए थे और ये सूचना मुखबिर खास द्वारा मिली कि आज वो लोग फिर इसी तरीके की घटना यहाँ झाकर बाग के आसपास कहीं करने वाले हैं। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम, जो डीसीपी पश्चिम की टीम है और दुबग्गा की टीम और एसीपी काकोरी के नेतृत्व में यहाँ पर चेकिंग कर रही थी झाकर बाग के पास। इतने में पता चला कि यहाँ पर आगे अंडरपास के पास एक जगह कुछ लोग इस तरह का काम करने जा रहे हैं। इस पर तत्काल टीम जब आगे आई तो यहाँ पता चला कार से कुछ लोग भागते हुए दिखाई दिए और थोड़ा अंदर जाने पर एक जगह 3 लोग भागते हुए दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने भागते समय
पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिससे पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षा फायर किया, जिससे एक बदमाश को गोली लगी और 2 अंधेरे का लाभ उठाकर भागे, जिसके संबंध में फोर्स के द्वारा कॉम्बिंग की जा रही है। जो पहली घटना हुई थी उसमें 4 लोग का नाम आया था और जिन्होंने इस घटना को कारित किया था, उसमें से जो आज मुठभेड़ हुई उसमें से एक व्यक्ति उसमें जो वसीम नाम का था, जो हरदोई जिला का रहने वाला है, उसको गोली लगी है, जिसको तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए नज़दीक के अस्पताल में भिजवाया गया है और बाकी कॉम्बिंग की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई इसमें। जैसे ही पुलिस ने घेराबंदी की, बदमाश कार से उतरकर भागने लगे और पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक आरोपी को गोली लगी और बाकी 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक पिछली गोकशी की घटना में 4 लोगों के नाम सामने आए थे। आज की मुठभेड़ में हरदोई जिले का रहने वाला वसीम नाम का आरोपी गोली लगने से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। जेई और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई के दौरान मौके पर स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच बहस हुई। देखिए ये रिपोर्ट। संभल में अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जेई और पुलिस की टीमों ने इलाके में अवैध रूप से बनी दुकानों को बुलडोजर से ढहाने की कार्रवाई की। जैसे ही बुलडोजर चला, मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने विरोध जताते हुए टीम से बहस की। हालांकि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई पूरी तरह से की गई। प्रशासन का कहना है कि किसी भी कीमत पर अवैध कब्जे और निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कार्रवाई अभियान के तहत लगातार जारी है। अवैध प्लॉटिंग जो कि ग्राम दतावली और अजीतपुर असदपुर में की जा रही थी बिना लेआउट पास कराए, जिसका घाटा संख्या है 197 में जुमला 993 है और दूसरा है 540, 1 हेक्टेयर का रकबा है लगभग। अख्तर हुसैन, अयूब, अशरफ हुसैन, असगर हुसैन आदि के नाम से दर्ज है और 197 में जुमला अतर अली खां, खुसरो अजीम खां, जावेद अख्तर खां, इन लोगों के नाम से दर्ज है। तो बिना लेआउट पास कराए इन लोगों ने वहाँ पे प्लॉटिंग की थी। इसको आज जेई के द्वारा खाली कराया गया है, उसको ध्वस्त कराया गया है। कितने बीघे में गई जा रही थी? ये 1 हेक्टेयर से अधिक है, 1 हेक्टेयर से अधिक का नंबर है, लगभग ये 16-17 बीघे का है। दूसरी कार्रवाई हुई है सराय तरीन में। सराय तरीन में पैठ इतवार करके मोहल्ला है, उसमें बिना नक्शा पास कराए वहाँ पे निर्माण किया गया था, भवन का निर्माण, जिसमें होटल संचालित किया जा रहा था। इसमें सुनवाई हुई और पक्षों को सुना गया, तो उसके बाद आदेश पारित किया गया इसमें 1/9/25 को, और उसमें उनको जो अवैध हिस्सा है उसको खाली करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया। वो 3 दिन का समय व्यतीत हो गया, उसमें उनके द्वारा खाली नहीं कराया गया, तो आज वहाँ पर जेई को भेज के और पुलिस बल के साथ वो खाली कराया गया। संभल में हुई ये कार्रवाई साफ संकेत देती है कि सरकार और प्रशासन अवैध कब्जों के खिलाफ पूरी तरह सख्त है। चाहे प्लॉटिंग हो या दुकानें, अब अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।